कि एक्सपीओ क्या है। तो साथियों देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के कई तरीके से होते हैं। जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया, कई सारे बैंक है वो कि म्यूचुअल फंड की सर्विसेज देते हैं। ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2100 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स है जो कि अलग अलग बैंकों में अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। राइट। अब आप इस चीज को माने कि भाई इंडिया के म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करना है, या फिर आप बता रहे हैं एक्सपो में निवेश करना है, तो हम एक्सपो की बात करते हैं। एक्सपीओ के अंदर निवेश करने का जो सबसे बेहतरीन कारण है कि इसका कारण क्या है, कि आज की डेट में एक्सपीओ जीनो पोर्टफोलियो एक वेब एग्रीगेटर है। एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो कि इनोवेटेड है अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराता है फॉरेक्स की, सीएफडी की, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की, म्यूचुअल फंड्स की। ये सारी तमाम चीजें वो चीजें हैं जो कि वर्ल्ड के अंदर ट्रेडेबल है। अगर आप मेरे विजन के साथ में चलें या फिर मेरी सोच के हिसाब से चलें, तो सन 2021 के अंदर जब मैंने इसको स्टार्ट करा था, उस समय के अंदर तमाम ये सारी चीजें जो कि ट्रेडेबल होती थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो तमाम चीजें एक्सपीओ के पास थी। ठीक है। इसी सोच के साथ में मैंने एक्सपीओ को ज्वाइन करा, इसी सोच के साथ में मैंने अपना छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट करा, ताकि मैं ये देख सकूं कि जहां लोग बाग एक्चुअल में म्यूचुअल फंड, इंडिया वाले म्यूचुअल फंड को ढंग से नहीं समझ पा रहे थे, तो मैंने ही सोचा कि भाई क्यों ना मैं ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ूं जिसके पास में तमाम चीजें एक ही प्लेटफॉर्म, मतलब एक ही बास्केट के अंदर सारे फ्रूट्स रखे जा सके। नेक्स्ट सर। आज टोटल फंड की बात करूं, $2.4 बिलियन इसके पास फंड है, जो कि टोटल इसके पास फंड है जो कि ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है। जो लोगों ने पैसा इससे कमाया वो है $1.3 बिलियन। इतना पैसा लोगों ने इससे अर्न कर चुके हैं। और आज एक्टिव क्लाइंट की बात करूं, 2.7 मिलियन, यानी कि 27 लाख से ज्यादा ऑल ओवर ग्लोबली इनके पास क्लाइंट बेस है। छोटा मोटा क्लाइंट बेस नहीं है, बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है, जिसके माध्यम से आप ये देखिए कि एक्सपीओ एक अपने आप में एक अलग अलग छवि रखता है। आज इतने बड़े क्लाइंट बेस के साथ में इतने साधारण तरीके से काम करना, अपने आप को साबित करना, तो ये साबित तो कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक्सपीओ ही क्यों, जीनो पोर्टफोलियो ही क्यों, तो हम बात करेंगे कि एक ऐसा अल्टरनेट बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो कि आपको कमिटमेंट करता है कि आप भले ही आप एज अ इन्वेस्टर हो, या फिर आप एज अ सेल्फ ट्रेडर हो, या फिर आप एज अ नेटवर्कर हो, ये तीनों चीजें, तमाम चीजें इसके पास में है। जैसे बात करें, अगर आप एज अ इन्वेस्टर है तो अच्छा खासा रिटर्न, जो कि मैं बताता हूँ हमेशा कि 8 से 10 12% इसके अंदर इजीली मंथली इसमें रिटर्न आ जाता है। ठीक है ना। बड़ा सेफ है, बड़ा सिंपल है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। यहाँ जो मैं सेफ वर्ड आपके सामने यूज कर रहा हूँ, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि साथियों देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, अगर वो ये कमिटमेंट करता है कि नहीं मैं आपको 15% फिक्स दूंगा, तो फिक्स जैसी कोई गणित होती नहीं है। यहाँ इंडिया में भी नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो फिक्स जैसी कोई गणित नहीं होती है। फिक्स सबसे अच्छी चीज क्या कहता है, ये कि इस पैसे को मैं इतने महीने तक लॉक रखूंगा। अब सपोज कीजिए 24 महीने के लिए अगर इसने आपसे फंड लिया है, तो 24 महीने तक का रिटर्न इसने ये वैल्यू दी है कि ऑन एन एवरेज में इतना रिटर्न निकालूंगा, और 24 महीने बाद आपका प्रिंसिपल आपको दे दूंगा। हमारे प्रिंसिपल की आज सिक्योरिटी ये दे रहा है, हमारे प्रिंसिपल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है। कई सारे लोग ये चीज के सवाल पूछते हैं कि सर लॉकिंग पीरियड ही क्यों, इसको लॉक क्यों रखता है वो पैसे को। तो देखिए साथियों, जब भी लॉकिंग पीरियड या फिर जहां पर स्टकिंग की बात आती है, आज अगर इंडिया के अंदर भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर जाएं, आप एसबीआई बैंक के अंदर आप सपोज करें कि मैग्मम एक जो स्मॉल कैप हो गया, मैग्मम हो गया, एसआईपी हो गया, ये म्यूचुअल तमाम म्यूचुअल फंड है जो कि अपने इंडियन बैंक्स भी देते हैं। अब आप किसी भी बैंक के अंदर अपना पैसा डालेंगे तो बैंक आपको एक ही बात बोलेगा कि एटलीस्ट आपका पैसा कम से कम 2 साल के लिए हम रखेंगे। वो 2 साल क्या होता है, वो मेच्योरिटी पीरियड होता है। क्योंकि देखिए साथियों, मार्केट क्या है, सडनली ऊपर तो जाएगा नहीं, कभी नीचे भी आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी ट्रेड होगा। ठीक है। कभी उसके पास में बाइंग में बैठा होगा, कभी वो सेल पे बैठा होगा। तो एक ट्रेडर के दिमाग से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करी हुई है, ठीक है, काफी अच्छा फंड में मैनेज भी करता था। तो एज ए ट्रेडर में अगर आपको बताऊं, तो किसी भी ट्रेडर की एक सोच होती है ना, वो ये नहीं होती है कि मुझे आज पैसा मिला मैं आज ही डबल कर दूं उसको। उसको अगर एक टाइमिंग मिल जाए, एक अच्छे से टाइमिंग मिल जाए, तो वो आगामी सोच के साथ ये चल सकता है कि मुझे इतने पीरियड में ये काम करना है। अब जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो कई सारे सुनार होते हैं, वो क्या कहते हैं कि दिवाली के अंदर गोल्ड का भाव गिरेगा तब गोल्ड खरीद लेंगे, शादियों के सीजन के अंदर गोल्ड बढ़ जाता है। तो ये किस बेस पे बोलते हैं, ये इसी बेस पे बोलते हैं, मार्केट को एनालाइज करता है। जो भी ट्रेडर आज के दिन में वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी ट्रेडर है, वो ट्रेडर ट्रेड तभी करता है, वो मार्केट को एनालाइज करता है। उसको पता है कि भाई दिसंबर के अंदर मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या है अपना माल नीचे
बेच सकता हूँ या खरीद सकता हूँ। तो ये सारे सिनेरियो हमेशा हर ट्रेडर अपने पास रखता है। और एक्सपीओ क्या करता है कि जिन लोगों के साथ में ये बिजनेस कर रहा है, जिन लोगों के साथ में ये सपोज करें जो अपने इंडेक्स मैनेजर है, वो आपको ये कमिटमेंट करते हैं कि मेरी सोच इतनी है कि मैं आपका फंड 10 महीने के लिए लॉक रखूंगा, मैं आपको 4 से 5% दे दूंगा, जितना कम लॉकिंग पीरियड उतना कम रिटर्न भी है। जैसे एक हमारे पास में इंडेक्स मैनेजर है जिसका लॉकिंग पीरियड 34 महीने का था, 34 मंथ का, ठीक है ना। उसका मेरा जो लॉकिंग पीरियड था वो कंप्लीट भी हो गया, इंडेक्स होल्ड भी हो गया, उसका जो मेरा मूल था वो एज इट इज वापस भी आ गया। अब कई लोगों का इंडेक्स है उसके अंदर, तो वो उसने 34 महीने का लॉकिंग पीरियड क्यों रखा? क्यों? क्योंकि उसका रिटर्न ही कम से कम 12-13% था, राइट। उसने अपनी जो सोच है, अपनी जो कैपेबिलिटी है, वो उस लेवल पे रख रखी थी कि इस मार्केट को मैंने इतने टाइम के लिए एनालाइज करा है, इन टाइम के अंदर मेरे पास अच्छा गेन आएगा, तब मैं अपना प्रॉफिट जनरेट करूंगा। तो ये जो सिनेरियो होता है, ये जो ऑन एन एवरेज होता है, ये जीनो पोर्टफोलियो हर अपने अपने जितने भी इनके इंडेक्स मैनेजर है, ये बड़े इजी वे से, तभी मैं आपको बोलता हूँ सेफ इन्वेस्टमेंट। हम हमेशा एक अपनी जूम पे ये बात बोलते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है वो सेफ है। मैं अपनी जर्नी की स्टार्ट से बात करूं, जो कि मैं अमूमन हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि साथियों, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, और जो सह जाएगा वो रह जाएगा। इसका कहने का मेरा तात्पर्य एक ही रहता है कि साथियों, जब भी हम किसी भी चीज के लिए कमिटमेंट करते हैं, जैसे आज अगर हम बात करें, हम जीनो पोर्टफोलियो के साथ जुड़े हैं, तो हमारा इसके साथ में एक अच्छा लगाव, एक जुड़ाव हो गया, बिजनेस की एक अच्छी एथिक्स समझ में आ गई। आज ये इतना सक्षम है, आज इसके पास डे बाय डे अगर आप देखे जाए तो नई नई इनोवेशन आ रही है, ठीक है। दुबई के अंदर इन्होंने एक्सपीओ डॉट फंड अपना एक कनोपी लगाई, और वर्ल्ड के सामने जहां पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग आते हैं, वहां इन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया कि हाँ, हम अपने आप में एक ब्रोकर है। कई सारे लाइसेंस ये लेकर आया। आगे हमारी जो पीपीटी है उसके अंदर लाइसेंस की भी मैं बात करूंगा। उसके तमाम जो बातें हैं वो और क्लियर करने के लिए, आज की डेट में अभी बता रहा हूँ मैं, मेक्सिको के अंदर, अमेरिका के अंदर इनका खुद का बूथ लग रहा है एक्सपीओ डॉट मार्केट के नाम से। तो कई सारी चीजें इनके पास में इनोवेटेड है, तभी ये अपने आप को बोलता है दिस इज अ न्यू इनोवेशन आइडिया। इनके पास हर तमाम नए इनोवेटेड आइडिया है, जो कि हमें हमारे पैसे को अच्छे सेफ और सेफ इन्वेस्टमेंट और इजी और सिंपल तरीके से ये लगाना जानते हैं। नेक्स्ट सर। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, साथियों, सन 2016 के अंदर एक्सपीओ एज अ ग्लोबली 2018 में आया, 2016 में इसकी स्टार्टिंग हुई। तब की बात करूं तो मैं तब सिंगापुर में अपनी स्टडी कर रहा था। 2021 के अंदर मैंने अपना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करा। जब मैं 2021 के अंदर, जब मुझे ये किसी के माध्यम से मिला, मैं नाम बताऊंगा, हरी भाई हरी पुरुषोत्तम, जो कि जब हमारा मलेशिया फंक्शन हुआ था तब मैंने उनसे जूम भी करवाई थी, 15 मिनट वो आए भी थे। आज वो काफ़ी बड़े लेवल पे है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, वो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है वो ये करते हैं। बात करें कि उस समय की, तो मैंने आपको बताया कि उस समय के अंदर सन 2021 के अंदर जब मैं एज ए ट्रेडिंग ट्रेड करता था, तब मैं देखता था कि फॉरेक्स के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होता था, सीएफडी के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होता था, ठीक है। आपको अगर ग्लोबली इंडीज के अंदर काम करना है तो आपको एक अलग प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। अगर आपको क्या नाम है, एनएफटी में काम करना है, आपको एक अलग प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। क्रिप्टो करेंसी में काम करना है, आपको एक अलग प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो सारे प्लेटफॉर्म में अलग अलग जाके इन्वेस्ट करने से बढ़िया है कि इनके पास में सबसे सिंपल है, सारी जितनी भी तमाम चीजें थी, वो जो सोच यूरी गॉर्विन जी की थी, वो इसके अंदर उन्होंने डाली, और इस सोच के साथ में मैं भी आगे बढ़ा, ठीक है। मैंने अपना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करा, उस इन्वेस्टमेंट के साथ में मैं आज इस लेवल पे हूँ कि आज मेरे साथ तमाम कई सारे लाखों लोग हैं जो कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। साथियों, सारे भाई जितने भी हमारे साथ में हैं, उन्होंने दिन प्रतिदिन एक ही मेरे मेरे विजन को पकड़ने की चेष्टा करी, कि मेरा विजन एक ही है कि हम ये चाहते हैं कि देखिए, कोई भी कंपनी बोलती है कि हम इतना प्रॉफिट दे देंगे, हम इतना रिटर्न दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये सर चीजें एक भयभीत वाली बातें हो गई। आजकल इंडिया के अंदर कई सारी चीजें स्कैम के रूप में चली जा रही है, ठीक है। आज हम बताते हैं कि भाई एक्सपीओ क्यों करने का कारण क्या है, भाई एक्सपीओ क्यों करें। सर पीपीटी नेक्स्ट कीजिएगा। हमारा बिलीव क्या है सर, इसके अंदर ऐसा क्या है जो हमारे को इतना बिलीव लेवल हमारा बढ़ता है? सर तमाम वो चीजें जो कि एज अ ब्रोकर को चाहिए होती है, आज ब्रोकर के पास में तमाम लाइसेंस है, ठीक है। ये जैसे कि दो सर्टिफिकेट आपके पास में सामने दिख रहे हैं, बेस्ट कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइडर इन 2022, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंसी। ये और नीचे कीजिएगा सर।
द बेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी, एक जो FSCI का इनके पास में सर्टिफिकेट है, ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ से ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है ना। इनके पास में कॉमर्स का लाइसेंस है, इनके पास में अगर बात करें तो कॉमर्स का यूनियन का लाइसेंस है। ठीक है। बेस्ट एफिलेटेड प्रोग्राम ग्लोबली इनके पास लाइसेंस है। ठीक है ना। और तीन चार जगह से और भी इनके पास जो लाइसेंसेज है सारे, एक बारी सर PPT नीचे कीजिए, राइट। तो ये तमाम जो लाइसेंस है, ठीक है ना, इन लाइसेंस का पावर, इन लाइसेंसों की पावर क्या है कि वर्ल्ड वाइड आप इन लाइसेंसों को जाके चेक कीजिए। ठीक है। कि ये कौन सी कंट्री से जैसे BVI का लाइसेंस है, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड का लाइसेंस, आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए। ठीक है। आज कांग्रेस का लाइसेंस है तो आप इसकी कांग्रेस की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कि भाई ये लाइसेंस क्या है, क्या कहता है ये लाइसेंस, इसके बारे में आप खुद जानिए। क्यों? क्योंकि देखियो साथी, यहाँ PPT दिखाने के बाद में मैं आपको बोलूं कि हाँ आप देखिए आपका बिलीव लेवल बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। कि क्रॉस वेरिफिकेशन आप जब करेंगे, जैसे मालविया का इनके पास लाइसेंस है तो आप उसको चेक कीजिए। चेक करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप इनकी जो कंपनी की, सॉरी कंपनी बोल रहा हूँ, कंट्री की वेबसाइट पे जाइए। कंट्री की वेबसाइट पे जाके इस लाइसेंस नंबर को चेक कीजिए। आपको वहां पर क्या दिखता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप अपने आप को बिलीव लेवल खुद आपका जो बढ़ा हुआ दिखेगा वो आपको आपकी शक्ल पे पता चल जाएगा कि रियल में हम किसी रियल ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है ना। और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बताऊं सर, आज तक कोई ब्रोकर भागा नहीं है। भागा इन द सेंस कि भाई ब्रोकर को कभी भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके पास में जो पैसा है वो LP से आता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर उनको पैसा देती है। आज फॉरेक्स की अगर सिंपली बात करें तो 7.2 ट्रिलियन बिलियन डॉलर पर डे का, सिंगल डे का वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो इतने बड़े मार्केट के अंदर आज अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 20,000, या फिर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं या 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं और आप बोलते हो कल को कंपनी भागी, तो सर कंपनी नहीं है, एग्रीगेटर है। समझने की चेष्टा कीजिए, एग्रीगेटर है, एग्रीगेटर के साथ में आज फुल हाउस ब्रोकर भी है। तो ये तमाम चीजें जो है ये बिलीव लेवल बढ़ाता है। और डे बाय डे इसके अपडेट्स देखिए। अभी रिसेंटली जैसे इन्होंने अपडेट करा, KYC के अंदर ऑटोमेशन करा, आज इतना लंबा चौड़ा क्लाइंट बेस है, 27 लाख से ज्यादा लोग इनके साथ एसोसिएट है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं। अपडेट क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनको मैदान दिख रहा है कि आगे वाला जो फ्यूचर है वो किस लेवल का है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं XPO की वर्किंग की। हाउ XPO वर्क्स। बड़ा स्मार्ट है। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, बेटर इन्वेस्टमेंट, इजी टू ऑन बोर्ड है। बड़ा सिंपल ही KYC आजकल तो बड़ी सिंपल हो गई है। सर बता रहे थे, कहते सिंपल सर, सिर्फ आपका आधार कार्ड या फिर आपका जो पास लाइसेंस है, कोई भी आपकी जो ID है वो आपको स्कैन करनी है, वापस घुमानी है, फेस कर दिखाना है, दैट्स इट। अगर आज आप बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस भी सेम यही करता है। इतने बड़े बड़े लेवल का जो सिस्टम है आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। बड़ा सिंपल ही इन्वेस्टमेंट होता है। और काफी अच्छा इनका जो ग्रोथ रेट है वो भी अगर आप देखें तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो इन्होंने मैनेज कर रखा है। डे बाय डे इनका जो विजन है कि हमेशा हम क्या ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न देते हैं, वो भी ये कंटिन्यू दे रहे हैं। पिछले, मैं अगर लंबी बात करूं 2018 से तो मैं एसोसिएट नहीं हूं, लेकिन 2021 से अगर मैं आपको बात करूं तो 2021 से मैं आज तक इसके अंदर कंटिन्यू प्रॉफिट ले रहा हूं। कई लोगों के पास मेरे स्क्रीनशॉट भी है, कई लोगों के पास में मेरे पोर्टफोलियोज के रिजल्ट भी है, कई लोगों ने ये चीज़ देखी हुई। 2021 से मेरा अकाउंट है जो कि लगातार कंटिन्यू चल रहा है। मैं आज भी अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट इससे करता हूँ और मुझे अच्छा खासा इससे रिटर्न आता है। ठीक है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। तो बात करते हैं सर आज कि हम एट प्रेजेंट हमने XPO के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हमें करना क्या है? लोग बाग बोलते हैं, कहते सर आप लोग इतनी बड़ी गाड़ियां निकलवा लेते हो, आप ऐसे कर लेते हो, आप ऐसे कर लेते हो, आप यहाँ टूर दे रहे हो, आप वहाँ टूर दे रहे हो, ये हो कैसे रहा है, पॉसिबल कैसे हो रहा है? ठीक है ना। हमने सबने सुन लिया भाई, रजत जी जो बोलते हैं वो ऐसा कर लेता है, विजय जी जो बोल रहे हैं आप ऐसे कर लीजिए, ईश्वर जी जैसा बोल रहे हैं वैसे। तो ये बोलते क्या है, ऐसा क्या करना होता है, तो उसके वे बताते हैं सर। देयर टू वे टू वर्किंग इन XPO। आप बड़े ही सिंपल तरीके से, दो आपके पास में रास्ते हैं XPO में वर्क करने के, बड़ा ही सिंपल और सरल। वही दो वे जो आपकी, ये दो सीढ़ियां ऐसी है जो अगर आप पार कर गए तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। पहला वे कि एज अ इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा आपके पास पैसा है, आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप इसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न, मंथली जो आपको वीकली रिटर्न आता है वो मंथली आप लेते रहेंगे। दूसरा है इन्वेस्टमेंट प्लस आपका रेफरल प्लान।
रेफरल प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि सिंपल ही है, आप किसी को रेफरल करते हैं। सपोज करो आज मैं हूँ, मुझे लगता है कि यार ये बिजनेस अच्छा है, मैंने इसके अंदर करा, मेरे को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, चलो मैं अपने साथियों को भी बताता हूँ। तो उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। तो मैं बात करूंगा एक व्यक्ति जो कि जिसने इन्वेस्टमेंट ही करा, सिर्फ प्लान नहीं, प्लान पे वर्क नहीं करा। पीपीटी को नीचे कीजिएगा सर। तो सिंपली हम बात करते हैं जी, हमने सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करा। आज बात करते हैं, जैसे एक सपोज करते हैं, एक आदमी है, व्यक्ति जिसका नाम श्याम है। उसने इन्वेस्टमेंट करा 1 लाख रुपए, और ऑन एन एवरेज उसको रिटर्न आया 8% मंथली। और उसका जो लॉकिंग पीरियड था वो था 24 महीने का। 24 महीने के बाद में श्याम के हाथ में क्या आया, प्रॉफिट आया 8,000 मल्टीप्लाई बाय 24। 8,000 रुपए जो कि 24 महीने के लिए उसने मल्टीप्लाई करे तो 1,92, यानी कि 92,000 रुपए जो उसको प्रॉफिट आया टोटल। और उसका जो करा हुआ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज, वो टोटल हो गया, उसका टोटल जो पेमेंट उसको मिला वो 2,92,000 रुपए। ये उसका इन्वेस्टमेंट प्लान था, मतलब उसने अपना पैसा लगाया एक्सपीओ के अंदर, उससे 24 महीने में जो पैसा आया उससे उसने अपना प्रॉफिट लिया। दैट्स इट। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की, शाम की बात करें, जो कि रेफरल प्रोग्राम पे गया। सर नेक्स्ट पीपीटी। शाम ने क्या करा कि शाम ने अपना तो इन्वेस्टमेंट करा ही करा, जो कि उसको 8 महीने 8% के हिसाब से 24 महीने के लिए आया। शाम ने क्या करा, अपने जैसे 10 साथियों को भी इसमें एसोसिएट करा। 10 ऐसे साथी जिनको एसोसिएट करने से ये पता चलता है कि उसने उनको कन्विंस करा कि हाँ, आप भी अपना पैसा लगाइए, अच्छा प्लेटफॉर्म है। भले एक दिन में नहीं करा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, जब भी उसको टाइम मिला कि हाँ मुझे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो कोई पूछ रहा है कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो उसने सिंपली उसको बता दिया। अब होता क्या है सर, सभी जानते हैं कि ऑन एन इंस्टेंटली रेफरल इसको 5% मिलता है, जो कि 5,000 रुपये हो जाता है। आज 10 लोगों के साथ में उसने वर्किंग स्टार्ट करी, तो 10 लोगों के पहले दिन का जो उसका प्रॉफिट आया था वो था 50,000। ठीक है। मंथली जो उन लोगों को प्रॉफिट मिला उसका 10%, मतलब कि 800 रुपये भी उसको मंथली आते रहे। तो क्या हुआ, 24 महीने बाद में शाम ने जो पैसा लिया, शाम को जो टोटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद और 24 महीने वेट करने के बाद में शाम को टोटल इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिला था 2,92,000 रुपए, मतलब 2,92,000 उसके हाथ में आए थे। वहीं शाम ने अगर लोगों को बताया, 10 आदमी को बताया, अपने नीचे और टीम डेवलपमेंट करी, तो उसका जो टोटल प्रॉफिट बनता है वो बनता है 5,34,000, यानी कि 5,34,000 रुपए का उसको बेनिफिट मिला 24 महीने बाद। वर्किंग सेम वही करी, बस शाम ने क्या करा, शाम ने लोगों को एफिलेट मार्केटिंग के माध्यम से जोड़ा। और जो पहले जो शाम है जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करा था, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रख दिया। अब इसी तरीके से सर हमने क्या करा था, हमने आज से ठीक अगर बात करें 2021 से 21 के अंदर, तो सर मैंने भी मेरे जैसे, मेरे साथ भी कोई विजय जी, कोई ईश्वर जी, कोई सैनी जी, सुरेंद्र सैनी जी हमारे साथ एसोसिएट हुए। और आज उन्हीं का कारवा मैं आप लोगों के सामने एक पीपीटी के माध्यम से वापस दिखाऊंगा। सर नेक्स्ट कीजिएगा। आज बात करता हूं सर, विजय जी सन 2022 के अंदर मेरे साथ में एसोसिएट हुए। सन 2022 में ईश्वर जी भी मेरे साथ एसोसिएट हुए। सुरेंद्र सैनी जी, तमाम लोग सब इनको जानते हैं, ये भी मेरे साथ 2022 में ही एसोसिएट हुए। आज इनकी टीम की और आज हम सबकी एक्सपीओ की पावर की बात करें, तो सर एक नेक्स्ट इसके नीचे वाली पीपीटी दिखाइएगा। सर ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करा, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़े। आज इनकी अचीवमेंट के, इनकी मेहनत के करके आज इतने तमाम लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इतने सारे लोग जिन्होंने अपने सपने पूरे करे हमारे यहाँ, हमारे साथ में। ठीक है ना। ये जितने भी लोग थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस एथिक को समझा। करना क्या था, बिल्कुल सिंपल काम था, लेकिन लोग क्या है कि इसको समझ नहीं पाते कि भाई हमें करना क्या है, कैसे करेंगे। ये तमाम चीजें, ये तमाम जो फोटोग्राफ्स आपके सामने है सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्सपीओ के साथ में बिलीव रखा, एक्सपीओ के साथ में विश्वास रखा। और हम सब भाइयों के साथ में ये प्रॉमिस करा कि हाँ, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिल के चलने के लिए तैयार है। तो इन लोगों का बिलीव, इन लोगों का सिस्टम के प्रति बिलीव, साथ ही साथ हम पे बिलीव, तो इस चीज को लेके इन्होंने प्रण लिया कि हमें एक्सपीओ के अंदर वर्किंग करनी है, और वर्किंग करने के बाद में हम अपने ड्रीम्स अचीव करेंगे। इन्होंने अपने ड्रीम्स अचीव करे। इन्होंने यहाँ से तमाम वो चीजें पाई है, जैसे कि आज गाड़ियों की बात करें तो सर अप्रोक्सीमेटली अभी जस्ट एक छोटा सा सेमिनार ही हुआ था, 37 गाड़ियां जिनका सेम नंबर 9900 वहां पर आए। ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें
तो जो कि मैंने सपना ले रखा था 2025 के अंदर 2025 गाड़ियों का, जनवरी क्रॉस कराए मोर देन 500 से ज्यादा गाड़ियां ग्रुप के अंदर आ चुकी है। एक महीने के अंदर ग्रुप का ये रिजल्ट है। तो मैं ये चीज सोच के बैठा हूं कि मुझे लगता है कि 2025 के अंदर 2025 की जगह 5000 गाड़ियों का सपना लेके चलता तो शायद तक वो भी पूरा हो जाता। क्यों? क्योंकि जिस मेहनत के साथ में, जिस लगन के साथ मेरे सारे भाई साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का मतलब अंदर से मुझे एक गर्व फील हो रहा है कि लोगों का जो हमारे प्रति रुझाव है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और उसका सारा का सारा श्रेय मैं देना चाहूंगा एक्सपीओ को और हमारे जितने भी भाई हैं उनको, कि इन्होंने हमारे साथ में जो भी डिसीजन लिए, जो भी हमने फैसले लिए, आज टीम के अंदर इतने बड़े बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। आज सब अपने अपने लीडर, आज मैं खुद अपने मुंह से बोलता हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपीओ को प्रमोट नहीं करा, मैंने रजत शर्मा जैसे 100 रजत शर्मा बनाने की चेष्टा करी। और डेफिनेटली है कि इस साल के अंदर अंदर मैं ये चेष्टा करूंगा कि मैं 100 रजत शर्मा जैसे रजत शर्मा बनाऊं, ताकि वो लोगों के सपने साकार करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। यही मेरी हमेशा उम्मीद रहती है कि मैं आप लोगों को जो कमिटमेंट करूं उसके ऊपर मैं फिलफुल उतरूं और खरा उतरूं सर। थैंक यू सो मच सर।